चलिए सीधा रुक कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है, रुक कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का। विशेष रवि जी की तारीफ करना चाहता हूं। कल जब चेयर ने आदेश दिया जाने के लिए तो आपकी शालीनता की मैं तारीफ करता हूं। आप सदन से चले गए, चाहे मेरे निर्णय से आप पूरी तरह सहमत थे या नहीं थे। सहमत तो नहीं थे क्योंकि जब मैंने आपको कहा चले जाइए तो इसके बाद असहमत थे आप, लेकिन आप गए और मार्शल को नहीं बुलाना पड़ा। तो ये आपकी शालीनता का मैं सीख रहे हैं सर, आपसे सीख रहे हैं सारे मेंबर्स और यही कारण था कि मैंने फिर तुरंत विपक्ष के कहने के बाद आपको बिल्कुल सदन में बुलाया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चलिए आगे बढ़िए। चलिए कोई बात नहीं। हमें उम्मीद है कि वर्मा जी जो हमारे पक्ष दल के जो चीफ विप हैं वो आगे जो है ये इसका जो है देखेंगे कि सारे मेंबर जो है समय से उठें, समय से तैयार हों और समय से जो है अपनी सीट पे आके बैठें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए शुरू करिए। विशेष रवि जी। और सर एक बात मैं आपकी और सर एक चीज और मैं आपकी तारीफ में कहना चाहूंगा कि जो जब से आप स्पीकर बने तब से जो आपकी जो जैकेट्स है, नई नई जैकेट जो देखने को मिल रही है सर, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। बहुत ही सुंदर अंग वस्त्र। चलिए सर मैं आप प्रश्न पूछ लेता हूँ। शुरू करिए। शुरू करिए। माननीय समाज कल्याण मंत्री कृपया प्रश्न संख्या नंबर 62 का उत्तर देने की कृपा करें। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार इस सदन में खड़ा होकर, क्योंकि 1993 के बाद मेरे पिताजी थे और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मंत्री के रूप में और सदन के साथी और जिस रूप में सनातन की आस्था देखकर, क्योंकि आपको भगवान के रूप में नवाजने की बात कही इन्होंने शब्दों में, कहीं ना कहीं सनातन के प्रति इनकी आस्था देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये शब्द उसमें से हटा दीजिएगा। वो भावना की हो सकती है, लेकिन ये शब्द भगवान शब्द हटा दीजिए मेरे साथ जो जोड़ा गया है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जवाब। और 11 साल में दिल्ली की जो स्थिति रही है और अभी भाई की दृष्टि में इस सदन के प्रति जो आस्था दिखाई दी वो भी मेरे लिए अपने आप में एक अद्भुत थी। मैं तो ये कहूंगा जिस शालीनता के साथ आपने कल का भाई का परिचय दिया, भाई इसलिए कह रहा हूं कि कल भाई पर विवाद हो गया। वो मत कहो ना फिर आप, क्योंकि चलेगा। इस देश में भाई बहन का जो त्योहार है वो बड़ी शिद्दत और बड़े समर्पण के साथ बनाया जाता है और जय भीम की घोषणा इस सदन में कई बार हुई है। और कल कई बातें मेरे सामने आई। मेरा नया थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव भी है, पर यह तय है कि 1 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसा कि सदन के साथी ने पूछा, क्या का आंसर, वैसे तो सदन के पटल पर सभी कुछ है, कहेंगे तो मैं पढ़ भी सकता हूं, जैसे आपका मन करे, जैसा आपको उचित लगे, उचित रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी। हाँ जी, विशेष रवि जी का सप्लीमेंट। अपनी विधानसभा में जिन लाभार्थी पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मांगी थी, लेकिन सदन से मांगी हुई जानकारी को यह कहा जा रहा है कि उसको सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते। अब सदन को भी जो है सार्वजनिक पटल माना जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। सदन में तो जो जानकारी मांगी जाती है कोई भी विभाग कौन से प्रश्न उसकी देने की ड्यूटी सर आखिरी छा नाम प्रश्न है, उसमें मैंने मांगा था कि भी जिनको आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मुझे चाहिए। ये एक्चुअली में विषय सदन का नहीं है जी, ये एक जो प्राइवेसी का मामला है किसी भी व्यक्ति की। सर हाउस पे तो आप नहीं, आपको मिल जाएगा, आप इसको अलग से अपने लिए जी अपने क्षेत्र से संबंधित लोगों की आप सूची ले सकते हैं, तो वही चाहिए सर है वो जो भी मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब ये है एक से नहीं अब हर चीज में अब हर चीज के पीछे मत जाइए। ये सदन में मना नहीं किया जा रहा है, भूल जाइए प्राइवेसी है। बाबा जी जो हो गया उसको आप भूल जाइए, आगे बढ़िए। चलिए, हर बात पे जो है पिछले बार में कोई नहीं, ये मैटर सदन की वजह से नहीं है, व्यक्तिगत प्राइवेसी का इश्यू है। किसी तो मुझे अलग से भेज दें, मुझे अलग से भेज दें, कोई बात नहीं। हाँ, वो आप विभाग में बात कर लें, मेरे को उसके नियम का कोई आइडिया नहीं है। अब ये अब सर ये सब ठीक नहीं, मतलब सदन को तो जानकारी मिलनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से ये प्राइवेसी का इशू है, मिल सकती है। मोबाइल नंबर को छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप नाम और मकान नंबर देने में क्या समस्या है? भाई नाम और मकान नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे इलाके के लोग हैं, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। आप ऐसा करिए, क्योंकि मैटर ऑफ प्राइवेसी है, आप मंत्री से मिलके और इसकी स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। जो हो सकता है अपने कार्यालय में बुला के आप पूरा कोऑपरेट कीजिएगा। इसमें एक चीज और थी कि जो जिनको पेंशन जिनकी लग रही है, जिनकी ऑब्जेक्शन है, उनके पास विभाग